जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जेकेएम स्टडी पॉइंट पर। मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं आज आरपीएफ 2024। आरपीएफ नई भर्ती 2024 के लिए गणित का प्रैक्टिस सेट तीसरा लेके आ चुका हूं, जो कि आज तीसरी क्लास होने वाली है गणित की। इसमें आपके बिल्कुल 35 प्रश्न होने वाले हैं। यदि आपके 35 में से 30 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं तो बिल्कुल आप सिलेक्शन की बहुत ही करीब हो। यदि 30 प्रश्न भी आपके सही नहीं हो रहे हैं तो आपको तैयारी करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, और तैयारी बिल्कुल फ्री में आपको जेकेएम स्टडी पॉइंट पर करवाई जाएगी। तथा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाना, वहां पर सभी क्लासों के लिंक आपको मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बिल्कुल आपके सीने पर वर्दी होनी चाहिए इस बार तो। और ये सभी प्रश्न रट लेने हैं, या तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे या इन्हीं में से कोई सा एक क्वेश्चन आ सकता है, या बहुत से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कि कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, गिरती है 100 बार फिसलती है। मन में विश्वास रखती है, उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से 12 से किसको पूरा भाग दिया जा सकता है? 74,276 को, 78,226 को, 78,286 को, 78,276 को। यहाँ पर जल्दी से बताना है कि 12 से किसको भाग दिया जा सकता है, यानी पूरा पूरा भाग 12 का किस में दिया जा सकता है। यहाँ पर हमें समझना होगा कि 12 को किस किस को गुणा करते हैं तो 12 आता है। 3 इंटू 4 करते हैं तो कितना आ जाता है आपके? 12 आता है। यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा आपके? भाग का नियम लगेगा। भाग का नियम लगेगा। यदि आप भाग का नियम नहीं जानते हैं तो आपके यहाँ पर प्रश्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर जी? यदि 12 का सभी में भाग देने बैठेंगे तो लगभग 30 मिनट, आपके आधा घंटा ऐसे ही चला जाएगा। और टोटल टाइम ही आपको कितना मिल रहा है? 90 मिनट तो टोटल टाइम मिल रहा है, उसमें से 30 मिनट ऐसे एक प्रश्न में चले जाएंगे तो कहाँ से होगा प्रश्न? या पूरा पेपर कैसे होगा, या आपका सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन को पूरा करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। 12 का भाग नियम क्या कहता है कि 12 में मतलब 3 और 4 का पूरा भाग जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लगाएंगे 3 का भाजक नियम। 3 का भाजक नियम क्या कहता है कि जिन संख्याओं के योग में, यानी इसका मतलब ये है, यानी कि यहाँ पर क्या करना है कि इन सभी को जोड़ना है, सभी संख्याओं को जोड़ना है। और सभी में किसका भाग देना चाहिए? जोड़ने पर यदि 9 आते हैं, 6 आते हैं, 12 आते हैं, 15 आते हैं, यानी कि जोड़ पर सब, जोड़ में किसका भाग जाना चाहिए? 3 का पूरा भाग जाना चाहिए। यहाँ पर देख लेंगे 7 और 4 कितना होता है? 11 होता है। 11 और 2 कितना है? 13। 13 और 7 20। 20 और 6 26। 26 में 3 का भाग जाता है क्या? सर जी नहीं जाता है। पहला ऑप्शन यही गलत हो गया। फिर यहाँ पर क्या देखेंगे? 78 इसमें देख जाता है क्या? 7 और 8 कितने होते हैं सर जी? ये आपके होते हैं 15। 15 और 7 22। 22 और 2 ये आपके कितने हो गए? 22 और 2 24। 24 और 6 कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। 30 में 3 का भाग जाता है। ये बिल्कुल हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है। यानी कि ये ऑप्शन तो पहले से हट गया, अबे बचा ये ऑप्शन बच गया। ये 7 और 8 कितने होते हैं? 15। 15 16 17। 17 और आपके 8 कितने हो जाएंगे? 25। 25 और 6 कितने हो जाएंगे? 31। ये ऑप्शन भी कट गया सर जी, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर यहाँ क्या देखेंगे? 7 और 8 15। 15 और 2 17। 17 और 7 कितने हो जाएंगे? 24। और 24 और 6 कितने हो जाएंगे? 30। यानी कि डी वाला ऑप्शन हो सकता है। 30 में अपन 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 10 का भाग जा रहा है, यानी ये हो सकता है। यहाँ पर एक तो 3 का भाजक नियम लग गया। अब वो कौन सा भाजक नियम लगेगा आपके? एक आपके लगेगा 4 का भाजक नियम। 4 का भाजक नियम लगेगा। वहां पर क्या होता है सर जी? उसमें यह होता है कि आखिरी की दो संख्या, आखिरी की दो संख्या होती है पूरी संख्या में। जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है 7 8 9 6 2 4, ये लिख रखा है। इसमें क्या करेंगे? लास्ट दो संख्या लेंगे। क्या करेंगे? लास्ट दो संख्या लेंगे और उसमें किसका भाग देंगे? आपके लास्ट की दो संख्याओं में आपके 4 का भाग देंगे। इसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। यदि 4 का पूरा भाग जाता है तो वो आपके पूरी संख्या किससे होगी? 4 से विभाजित होगी। ये क्या है? ये मैंने अभी बताया। वो क्या है? 3 का भाजक नियम बताया। पूरी सभी संख्याओं को जोड़कर यदि 3 का भाग पूरा जा रहा है तो वो 3 से भाजित होगी। और आपके 4 में क्या होगा? लास्ट वाली दो संख्या लेनी है।
क्या लेनी है, लास्ट वाली दो संख्याएं लेनी है, उनमें किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। यदि पूरा पूरा भाग जा रहा है तो आपके 4 से भाजित तो होगी। यहाँ पर 26 लेंगे, 26 में 4 का भाग देंगे, 4 का पहाड़ा बोलेंगे, 6 चौक 24, 6 बार में 24 आ रहा है, लेकिन कितनी 7 बार में आपके 30 आ रहा है, 28 आ रहा है, लेकिन 26 नहीं आ रहा है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लेंगे, 76 लेंगे, 76 लिया सर जी। फिर क्या किया, इसमें किसका भाग दिया, 4 का भाग दिया। ये कितनी बार गया, 1 बार गया 3 बजे। फिर कितनी बार गया, 9 बार गया, 19 बार इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 भाजक नियम लगाने हैं, 3 का भाजक नियम और 4 का भाजक नियम। आपको यदि दोनों भाजक नियम आते हैं तो देखते ही उत्तर आएगा, आंखों ही आंखों में आप बिल्कुल लॉक कर दोगे इसको, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताना है कि सर जी समझ में नहीं आ रहा है, अच्छे से समझाओ, फिर से समझाओ, ये सब ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन को एक सिग्नल को पूरा करने में 12 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन की लंबाई कितनी है मीटर में, 552 मीटर, 562 मीटर, 542 मीटर, 572 मीटर। इन ऑप्शन को देखकर ये तो लग ही रहा है कि 500 तो आएगा ही आएगा, बस आगे वाली संख्या अपने को निकालनी है। पर यहाँ पर आगे वाली संख्या निकालने से कुछ नहीं होने वाला, पूरा का पूरा सवाल करना होगा और बहुत ही अच्छे से करना होगा। यदि आपको भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है जहाँ पर सभी क्लासों की लिंक आपको मिल जाएगी, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है तो चैनल के पेज पर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर कितने दे रखे हैं, एक सिग्नल, यानी कि यहाँ पर एक सिग्नल लगा हुआ है, इधर से ट्रेन आ रही है आपकी, माना कि ये ट्रेन है, तो यहाँ पर यहाँ पर आता है, ये मुंह यहाँ पर आता है। इसको इस सिग्नल को पार करने में कितना समय लगेगा, 46 सेकंड लगेंगे। 46 तो मीटर प्रति सेकंड और 12 सेकंड इसको सिग्नल पार करने में लग रही है, और इसकी स्पीड दे रखी है। तो आपके दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आपका सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी बराबर होता है आपके चाल इंटू समय, चाल इंटू समय हो जाएगा। या यहाँ पर सूत्र ये होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। यहाँ पर दूरी ज्ञात करनी है तो इसको चाल को, समय को इधर भेजेंगे, ये क्या हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा। यहीं पे ऐसा का ऐसा यहाँ पर कर दिया है। अब क्या करेंगे, दूरी क्या हो जाएगी आपकी, ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। चाल कितनी दे रखी है, 46 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। समय कितना दे रखा है आपके, 12 सेकंड दे रखा है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके, 46 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 552 मीटर। 552 मीटर आपके ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है, बी एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। ए एकदम, बी नहीं, ए एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, ए को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक टुकड़े की कीमत 180 रुपये से बढ़ाकर 216 रुपये कर दी गई, मूल्य में वृद्धि क्या है, प्रतिशत में ज्ञात करनी है। 30% वृद्धि की है, 20%, 25% या 15% आपके मूल्य में वृद्धि कर दी गई है। यहाँ पर टुकड़े की कीमत कितनी थी, पहले 180 रुपये थी, उसको क्या कर दिया, 216 रुपये कर दिया। यहाँ पर अंतर कितना है, 216 माइनस 180 करेंगे तो अंतर साफ साफ आ जाएगा 6। फिर आपके 11 में से आपके 8 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3, यानी आपके 36 रुपये आपके मूल्य वृद्धि की गई है। कितने, 36 रुपये आपके मूल्य में वृद्धि की गई है। तो यहाँ पर अपन निकाल देंगे 180 के सापेक्ष 36 का प्रतिशत कितना होगा। क्या करेंगे अपन, यहाँ पर जहाँ पर भी मूल्य वृद्धि की गई हो, हानि हो, लाभ हो, वहाँ पर क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। और उस अंतर का आपके पहले वाले मूल्य से, जो पहले दे रखा है, या फिर इसको क्रय मूल्य बोलो, या पहले वाले मूल्य के सापेक्ष प्रतिशत निकालेंगे, हानि या लाभ प्रतिशत आपके आ जाएगा। आपके 36 का 180 के सापेक्ष प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 36 बटा 180 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। ये 0 से ये 0 कट गया, 36 का भाग 18 का भाग 36 में कितनी बार, 2 बार चला जाएगा। 2 इंटू 10, ये आपके कितना बच गया सर जी, 20%। यानी कि आपके 216 रुपये बढ़ाए हैं, तो 180 रुपये से 216 रुपये कर बढ़ा दिए, यानी 36 रुपये बढ़ाए, उसका प्रतिशत कितना हो जाएगा, यानी 20% आपके हो जाएगा। बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 5224 को 9 से विभाजित करने के बाद कितना शेष है। यहाँ पर क्या करना है,
5224 को 9 से भाग देना है तो शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 0 बचेगा या 5 बचेगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसानी से करना है। 5 2 2 4 इसको क्या करना है, 9 से भाग देना है। 9 का पहाड़ा बोलेंगे अपन। 9 के पहाड़े में या तो 52 आना चाहिए या 52 से कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54। 6 बार में कितना आ रहा है, 54 आ रहा है, लेकिन हमें कितना चाहिए, 5 बार में 45 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 52 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 54 आ रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 52 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 45 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा सर जी, यहाँ पर बच जाएगा 7 बच जाएगा। फिर 2 उतारेंगे, आपके कितना आ जाएगा, 9 का पहाड़ा वापस बोलेंगे, कितना आ जाएगा, 9 8 72, 8 बार जाएगा 72 आ जाएगा। यहाँ पर 0 बच गया। फिर 4 को उतारेंगे। अब 4 से बड़ी आगे संख्या है नहीं, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ऐसा क्वेश्चन 100% है कि आपके 2019 में सभी शिफ्टों में एक भागफल वाला या आपके शेषफल वाला क्वेश्चन 100% पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आसान है लेकिन आपके इसी लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए को लॉक कर देंगे। कुछ नहीं करना है, बस भाग करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 5 साल में 12% सालाना निवेश पर 4,500 रुपये का ब्याज मिलता है। निवेश की गई राशि क्या है। यहाँ पर क्या बताया गया है, 5 साल समय लगाए। समय कितना दे रखा है आपके, 5 वर्ष। फिर आपके दर कितनी दे रखी है, दर की क्या हो जाएगी, ब्याज दर दे रखी है आपके 12% की। फिर आपको ब्याज कितना मिला है, ब्याज आपको मिला है 4,500 रुपये। क्या मिले, खाली ब्याज मिले हैं। तो आपके मूलधन कितना हो जाएगा। मूलधन निकालने के लिए बहुत ही आसान सा सूत्र हो जाएगा। यहाँ पर मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा आपके, ये आपके आ जाएगा ब्याज, ब्याज इंटू 100 बटा क्या आ जाएगा आपके 12 इंटू 5। 12 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपके दर इंटू समय। यह आपके क्या हो जाएगा, मूलधन का सूत्र हो जाएगा ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मान रखने पर क्या आ जाएगा, ब्याज कितना दे रखा है 4,500 इंटू 100 बटा क्या आ जाएगा 12 इंटू 5। यहाँ पर अपन 5 का भाग 100 में देंगे, कितनी बार 20 बार जाएगा। फिर अपन 4 का भाग देंगे इसमें, तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार चला जाएगा। यहाँ पर कितनी 3 बार। फिर 3 का भाग 45 में देंगे, कितनी बार 15 बार, यानी 1500 इंटू 5। 1500 इंटू 5 कितना हो जाएगा 7,500। यानी आपने 7,500 रुपये दिए थे, उसका ब्याज कितना आ गया 4,500 रुपये आपके 5 साल में ब्याज बन गया। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक बॉक्स में 80 साबुन है, जिनमें से 56 का उपयोग किया गया है। बॉक्स में कितने प्रतिशत साबुन शेष है। अब यहाँ पर कितने दे रखे, साबुन दे रखे। जहाँ पर भी लाभ है, लाभ हानि फिर प्रतिशत, प्रतिशत निकालने वाला सवाल आ जाए, लाभ हानि प्रतिशत निकालने वाला प्रश्न आ जाए, तो वहाँ क्या करना है, पहले अंतर निकालना है। 80 में से 56 गए, कितने बच जाएंगे 4, फिर कितने 2, यहाँ पर कितने बच गए 24 बच गए। अंतर कितना आ रहा है कि 80 में से 56 साबुन का उपयोग कर लिया है, तो बस बच कितने गए आपके 24 साबुन बच गए। अब 24 साबुन का अपन कितने किसके सापेक्ष प्रतिशत निकालेंगे, 80 के सापेक्ष प्रतिशत निकालेंगे, इंटू 100 कर देंगे। फिर 1 0 से 1 0 कट गया। फिर 8 का भाग 24 में कितनी बार 3 बार चला गया। यहाँ पर कितने आ गए 30% आ गए। बस आंखों ही आंखों में लॉक कर देना है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे जल्दी से। जहां पर भी यहाँ पर आपको प्रतिशत निकालने का हो, वहां पर आपके यहाँ पर पहले अंतर निकालना है। फिर अंतर निकालने के बाद अंतर का किसके सापेक्ष, पहले वाली संख्या जो पहले दे रखी है उसके सापेक्ष क्या निकाल देना है, प्रतिशत निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 12% की वार्षिक ब्याज दर पर 8,700 का निवेश 4 साल में कितना होगा। यहाँ पर भी क्या निकालना है, वार्षिक दर के लिए क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। ब्याज दर पर 8,700 का निवेश, यहाँ पर कितना है 8,700 रुपये दिए हैं, उसका निवेश 4 साल में कितना होगा। यहाँ पर क्या करना है, चक्रवृद्धि मूलधन निकालना है, चक्रवृद्धि मूलधन। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर जो मूलधन प्राप्त होगा वो निकालना है। यहाँ पर बहुत ही आसानी से हो जाएगा,
कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 12,876 हो जाएगा, 13,876, 15,876, 14,876। यहाँ पर एक बात कॉमन दे रखी है, 8,876 रुपये तो आपके आएंगे ही आएगा, भले 12,000 आए, 13,000 आए, 15,000 आए या 14,000 आए। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर साधारण मिश्र धन क्या निकालना है, साधारण मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन क्या हो जाएगा, ब्याज के साथ धन, वो क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 8,700 तो आपके मूलधन हो जाएगा, प्लस 8,700 तो मूलधन हो गया, उसमें क्या जोड़ेंगे अपन, ब्याज जोड़ेंगे। ब्याज कैसे निकालेंगे, 8,700 इंटू कितना हो जाएगा, दर कितनी हुई आपके 12%, समय कितना है 4 साल, बटा में क्या आ जाएगा आपके 100 आ जाएगा। यह आपके दर निकालने का सूत्र है, दर नहीं ब्याज निकालने का सूत्र है कि आपके मूलधन इंटू ब्याज दर इंटू समय के अपोन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये क्या है, आपके ब्याज निकालने का सूत्र है। क्या निकालना है, यहाँ पर ब्याज निकालना है। ये कितना हो जाएगा, 8,700 तो ऐसा का ऐसा, प्लस ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, यहाँ पर 87 इंटू 2 इंटू 4, इन सभी को गुणा करने पर जो भी आएगा उसको किस में जोड़ना है, 8,700 में जोड़ देना है। 8,700 प्लस कितना हो जाएगा आपके 4,176, ये टोटल इन सभी को जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 12,876 रुपये आपके एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि ये आपके साधारण मिश्र धन कितना हो जाएगा, ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12,876 रुपये आपके साधारण मिश्र धन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दुकानदार ने एक आइटम 136 रुपये में खरीदा और 170 रुपये में बेचा, लाभ प्रतिशत निकाले। प्रतिशत में क्या निकालना है, आपके लाभ निकालना है। 25% लाभ होगा, 20% लाभ होगा, 35% होगा या 30% होगा। यहाँ पर दुकानदार ने एक आइटम कितने में खरीदा, 136 में खरीदा और 170 में बेचा, तो यहाँ पर भी अपन क्या निकाल लेंगे, इनमें अंतर निकालेंगे। 170 माइनस 136, ये कितना हो जाएगा आपके 170 में से 136 जाएंगे 4, फिर आपके 7 में से 3 गए 4, 44 रुपये का आपके क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। 44 रुपये का लाभ हुआ, तो 136 के सापेक्ष अपन 44 का लाभ निकाल लेंगे, प्रतिशत निकाल लेंगे। 44 बटा 136 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये आपके 44 का प्रतिशत निकल जाएगा, किसके सापेक्ष, 136 के सापेक्ष 44 का प्रतिशत निकालेंगे। ये कितना आ जाएगा सर जी, यहाँ 44 नहीं होगा, यहाँ पर एक इधर गया तो यहाँ पर 34 होगा। कितना हो जाएगा, 34 होगा। यहाँ पर गलती हो गई थोड़ी सी, क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। इसको इसका प्रतिशत निकालेंगे सर जी, ये कितना हो जाएगा, इसमें इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा सर जी, 25%। 25% हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर ए को लॉक कर देंगे, ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको करनी है, कॉपी पेन लेकर बैठना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यदि आपको भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। क्या करना है, 7976775547, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। हमारी टेक्निकल टीम आपको बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी। एरिक्सन ने पहला राउंड 370 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा किया, दूसरे राउंड को 555 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा किया। इन दो दौरों का औसत गति ज्ञात करनी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। यहाँ पर भी किसमें दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे में गति दे रखी है, यहाँ पर भी किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है। इनका औसत निकालना है, औसत गति निकालनी है। प्रश्न पर ध्यान देना है, औसत गति जहां आ जाए वहां पर अलग फॉर्मूला लगेगा, और जहां पर औसत निकालने वाली बात हो वहां अलग आ जाएगा। खाली यहाँ पर औसत दे रखा होता तो इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देते, आपके औसत आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, औसत गति निकालनी है। क्या निकालना है, औसत गति निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इस फर्स्ट वाले को मानेंगे x, दूसरे वाले को मानेंगे y। x कितना हो जाएगा, 370 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, 555 हो जाएगा। इन दोनों के लिए क्या करेंगे, औसत गति निकालने का सूत्र होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ये क्या हो जाएगा, आपके औसत गति निकालने का सूत्र हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू 370 इंटू 555 बटा कितना हो जाएगा, 370 प्लस 555। यहाँ पर कितना आ जाएगा सर जी, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप सभी को क्या करना है, कैलकुलेशन पूरी करके फिर करना है। 2 इंटू 370 इंटू 555 बटा क्या हो जाएगा आपके 925 हो जाएगा।
यहाँ पर आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है, फिर ही करना है पूरा क्वेश्चन। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर कितनी आ जाएगा, आंसर कितना आएगा 444 किलोमीटर प्रति घंटे। 444 किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 80% संख्या के 75% में से 66.77% में से 25% कितना है, 5919 है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। 34,676, 76,767, 23,676, 12,676। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए कि 80%। कोई संख्या हमने कितनी ली है, 80% ली है। 80% का यानी कि कोई संख्या है 100, 100 में से कितना लिया है, 80 लिया है। फिर 80 में से कितना ले लिया, 80 में से 75 ले लिया। कितना ले लिया, 80 का 75% ले लिया। 80 का 75% जो होगा वो लिया। फिर अब अपन ने 75% का कितना ले लिया वापस, 66.67% ले लिया। फिर उसमें से भी कम करके कितना ले लिया, 25% ले लिया। ये संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। वो कितना है, 5919 है, तो उस संख्या का 40% निकालना है। यहाँ पर सबसे पहले हमें वो संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर उसका 40% निकालेंगे। उस संख्या को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये मानेंगे वो संख्या x है, फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। फिर आपके क्या करेंगे, 80/100, यानी 100 में से 80% लिया। फिर क्या करेंगे, 75/100। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसानी से हो जाने वाला है ये सवाल। फिर क्या करेंगे, 66.67/100, फिर इंटू क्या करेंगे, 25/100, बराबर क्या आ जाएगा, 5,919 रुपये। यानी कि ये संख्या पूरी की पूरी क्या मान ली हमने, x मान लिया है, फिर उसके साथ पूरा गुणा करने पर ये आ रहा है संख्या जो दे रखी है। वो संख्या को लिखने का ये तरीका है कि सभी को गुणा में लिख दो और डायरेक्ट वो संख्या आ जाएगी। इन सभी को सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, x बराबर x इंटू 200 बटा क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा आपके 5,919 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गए, फिर इसमें भाग दिया तो कितना बच गया, 10 बटा में कितना आ गया, 10 आ गया। फिर 10 को इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 59,190। ये आपके मूल संख्या आ गई। अब इस मूल संख्या का क्या निकालना है, 40% निकालना है। मूल संख्या का 40% निकालने के लिए क्या करेंगे, 59,190 इंटू क्या कर देंगे, 40/100। ये इसकी मूल संख्या का क्या निकल जाएगा, प्रतिशत निकल जाएगा। फिर इसको गुणा करेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा आपके 23,676। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक कर देना है। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक वर्ग आकार के वर्ग की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है और परिधि 294 सेमी है। इसकी सबसे छोटी साइड को ड्रॉ करें। सेंटीमीटर में 43 हो जाएगी, 42, 41 या 44। जहां पर भी आपके अनुपात वाला सवाल दे रखा हो, आंख बंद करके मैं बता रहा हूं कि x से गुणा करना है, इससे गुणा करना है, x से गुणा करना है। 2x हो जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इनका योग परिधि क्या होती है, जैसे कि ये दे रखा है आपका, ये कोई भी चतुर्भुज दे रखा है, ये भुजा ए हो जाएगी, ये बी हो जाएगी, सी हो जाएगी, डी हो जाएगी। ये चारों भुजाएं दे रखी है, इसकी परिधि क्या हो जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी a + b + c + d। यानी कि इन सभी को जोड़ने पर जो भी आएगा वो इसकी क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। यहाँ पर भी क्या दे रखा है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है, उनको मानना कि उनके साथ x का गुणा करेंगे, फिर उनकी परिधि निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x + 3x + 4x प्लस क्या हो जाएगा, 5x बराबर कितना आ जाएगा, 294। क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए 294 हो गया। 2 और 3 कितना होता है, 5, 5 और 4 कितना होता है, 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14x। 14x बराबर क्या हो जाएगा, 294। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर जी, इस 14 का ये गुणा में है तो इसका भाग दे देंगे इधर। x बराबर कितना आ जाएगा आपके 294 बटा कितना आ जाएगा, 14। तो x बराबर कहाँ कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर x बराबर आपके आ जाएगा 21। x बराबर कितना आ गया, x बराबर 21 आ गया। फिर यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि वो उस परिधि का मान नहीं पूछा है, सबसे छोटी वाली साइड ड्रॉ करनी है। सबसे छोटा वाला अनुपात कौन सा हो जाएगा, 2 वाला हो जाएगा।
तो 2 को 21 से गुणा करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 42। यानी कि सबसे छोटी वाली साइड कौन सी हो जाएगी 42 सेंटीमीटर हो जाएगी। बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 56 सेमी के किनारे के साथ समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले सेंटीमीटर में। 284 रूट 3, 283, 783 84 रूट 3, 783 रूट 3, 785 रूट 3, 786 रूट 3। यहाँ पर क्या दे रखा है 56 सेमी किनारे, किनारे कितने दे रखे हैं 56 सेंटीमीटर किनारे देख रहे हैं। फिर समभुज त्रिभुज, समभुज त्रिभुज किसे बोलेंगे समबाहु त्रिभुज को, समबाहु त्रिभुज को क्या बोलेंगे समभुज त्रिभुज बोलेंगे। उसका क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है सर जी, उसका क्षेत्रफल होता है रूट 3/4, रूट 3/4 इंटू आपके क्या होता है भुजा स्क्वायर, अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, रूट 3/4 हो जाएगा। फिर उसकी किनारे कितने दे रखे, किनारे यानी क्या हो जाएगी भुजा हो जाएगी, भुजा कितनी दे रखी है 56 दे रखी है, 56 इंटू 56 हो जाएगा। यहाँ पर 4 का भाग 56 में देंगे, 1 आ जाएगा 4 आ जाएगा, 14 बार चला जाएगा। इन तीनों को गुणा कर देंगे, 14 इंटू 56 इंटू क्या हो जाएगा रूट 3, रूट 3 तो पीछे ऐसा का ऐसा आ जाएगा। इनको गुणा पढ़ने कर कितने आ जाएगा 784 रूट 3 आ जाएगा। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 784 रूट 3, ए को लॉक कर देंगे, ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक प्रतियोगिता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए हाउमी को 4 परीक्षाओं में औसतन 80 अंक हासिल करने होंगे। उसने पहले ही 3 परीक्षाओं में 81, 91, 66 अंक प्राप्त किए। प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने के लिए उसके चौथे टेस्ट में कितने अंक प्राप्त करने होंगे। यानी कि यहाँ पर दे रखा है 80% अंक, औसत कितना दे रखा है आपके, औसत दे रखा है आपके 80% दे रखा है। और उसने कितने कितने प्राप्त कर लिए, 81 कर लिए है, 91 कर लिए हैं और 66 कर लिए। उसके लिए परीक्षाएं कितनी है 4 परीक्षाएं हैं, 4 में से उसने 3 में तो ये प्राप्त किए हैं। अब यूँ पूछा है कि औसत उसको यदि 80 चाहिए तो उसको टोटल कितने अंक चौथी परीक्षा में लाने होंगे। यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा करेंगे। पहले तो 4 संख्याओं के लिए औसत हो गया 80, तो 4 संख्याओं के लिए टोटल कितने चाहिए 4 इंटू 80, 8 चौक 32 यानी 320 अंक उसको टोटल चाहिए। और उसने कितने प्राप्त कर लिए 81 प्लस 91 प्लस 66, ये आपके कितने हो गए टोटल उसने कर लिए हैं। प्लस क्या हो जाएगा x बराबर कितने हैं 320, यानी 80% औसत चाहिए और इसने इतने अंक प्राप्त कर लिए हैं। तो इन सभी को जोड़ने पर कितने आ जाएंगे 320 चाहिए हो जाएंगे। इन तीनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा सर जी, इन तीनों को जोड़ने पर आपके आ जाएगा 238 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 320। ये प्लस में है इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 220 में से 238 320 में से 238 जाएंगे, कितने बच जाएंगे सर जी, यहाँ पर कितने बच गए, यहाँ पर बच गए हैं 82। यानी कि उसको 34 परीक्षा में कितने अंक चाहिए 82 अंक चाहिए। सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। राज्य क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 83 किलोग्राम है। औसत वजन में एक कोच जोड़ने से 1 किलो बढ़ता है, ट्रेनर का वजन क्या होगा। यानी कि यहाँ पर दे रखा है 11 खिलाड़ी है, 11 खिलाड़ियों का औसत वजन कितना है 83 हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर क्या किया है कि कोच का वजन भी उसमें जोड़ दिया है, कोच का वजन भी प्लस किया, तो वहाँ पर औसत कितना बढ़ा 1 किलो वजन सभी खिलाड़ियों पर औसत बढ़ गया। अब औसत कितना हो गया है 84 हो गया है। तो यहाँ पर कोच का वजन क्या है किलो में, यहाँ पर कोच का वजन कितना हो जाएगा 11 खिलाड़ी है 11 किलो, तो वो प्लस कर दिया। फिर आपके कितना प्लस करेंगे, आपके 11 किलो तो वो कर दिया, और 13वां क्या हो जाएगा प्लस 12वां कितना हो जाएगा 1 किलो कोच का कर दिया, यानी प्लस 12 किलो वजन करना है। क्या करना है 83 में क्या करना है डायरेक्ट प्लस 12 करना है। 83 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपके 95% कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। यानी कोच का वजन कितना हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे, 95 किलो आपके कोच का वजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
एलपीजी टैंक की कीमत 508 रुपये से बढ़ाकर 635 रुपये कर दी गई है। खपत में कितना प्रतिशत कम हो जाएगा ताकि एलपीजी टैंक की लागत समान बनी रहे? 30%, 20%, 25 या 35? ये क्वेश्चन क्या है, ये आपके होमवर्क के लिए है। यानी कि एलपीजी का कितना प्रतिशत खपत कम करनी है, यानी उपयोग कितना कम करना है, उपयोग कितना प्रतिशत कम करना है ताकि आपके एलपीजी टैंक की लागत क्या बनी रहे, समान बनी रहनी चाहिए। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपके, सबसे पहले इन दोनों में अंतर निकाल कर पहले पैसों का अंतर निकालेंगे, फिर जाके हम गैस की खपत का अंतर निकालेंगे कि कितना प्रतिशत कम करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है तथा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।